हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन उसकी हजूरी के लिए धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। खुदावन, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ तेरी हजूरी के लिए। परमेश्वर पिता, तूने मुझे संभाले रखा अपने हाथों में। परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदावन, तुम महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदावन, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। खुदावन ने आपको संभाल के रखा है, आपको बचा के रखा है। आज उसका वचन आपसे बात करेगा, आपको छुड़ाएगा। एक बड़ा छुटकारा आपका हिस्सा होगा, चंगियाई आपका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। खुदावन, तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावन, क्योंकि तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दी यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलती है। आप जितना उसकी हजूरी में बैठोगे, आप उतना बदलते जाओगे। आप डे बाय डे उसकी हजूरी में बैठते जाओगे, आप उतना ही बदलते जाओगे। आपका घराना उतना बदलता जाएगा। मैंने आपको समझाया था पहले भी कि आत्मिक हथियार कैसे काम करते हैं। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। अगर हमारे जीवन में बीमारी है तो हमें हथियार मिले हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लेकिन कईयों के जीवन में ये वर्ड, ये हथियार काम नहीं करते। मैंने उसका कारण बताया था आपको कि अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप उसकी हजूरी में नहीं बैठोगे, तो ये वचन आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे, चाहे आप जितना मर्जी बोल लो। उसके वचन में लिखा, उसकी उपस्थिति में बैठो और बलवंत बनते जाओ। और उसकी अगली आयत में लिखा कि तुम्हें आत्मिक हथियार दिए गए हैं। जब तक आप उसकी हजूरी में बैठ के बलवंत नहीं बनते, आप जितना मर्जी कह लो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मसीह में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, वो कभी काम नहीं करेंगे। आपको उसकी हजूरी में बैठ के बलवंत बनना होगा। और आप जितना उसकी हजूरी में बैठोगे, उतनी सामर्थ्य आपकी जिंदगी में आएगी। लिखा, जो तुम्हें सामर्थ्य देता, जो मुझे सामर्थ्य देता। पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता, मैं उस सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन वो सामर्थ्य कब उतरेगी? जब पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा। उसके वचन में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है? उसकी हजूरी में बैठने से। 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा कब? जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब परमेश्वर की हजूरी में बैठे थे। अगर आप चाहते हो उसके वर्ड, परमेश्वर के वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा, उसकी हजूरी में लगातार बैठना होगा। चाहे दुख आए, सुख आए, बीमारी आए, आपको उसमें बने रहना होगा। आमीन। मैं आज आपको बताऊंगा वचन से आप छुटकारा कैसे पा सकते हो। आपको लंबे समय से चंगियाई नहीं मिल रही, उसका कारण क्या है? आपने कितनी प्रार्थना कर ली है, कितने रोजे रख लिया, लेकिन आपको चंगियाई नहीं मिली। मैं बताऊंगा आप चंगियाई कैसे पा सकते हो। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 23 अध्याय, उसकी 25 आयत को। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। 26 में लिखा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो, परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है। खुदावन तेरे वचन में लिखा है, तो अपना वचन भेज के हमसे बात करता है और हमें छुड़ाता है और हमें चंगा करता है। परमेश्वर आज तेरा वचन मुझसे बात करे और मुझे चंगा करे, मुझे छुड़ाए। सब जन प्रार्थना करो।
कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम फिर से पढ़ेंगे। लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। और लोग क्या मांगते हैं परमेश्वर से? कि हम जो खाते हैं, हमारा राशन है, उस पर आशीष आए, हमारे पैसों में बरकत आए, बीमारियां खत्म हो और पूरी उम्र भोग के मरूं। और इस वचन में ये आशीषें छिपी हुई हैं। लिखा, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल, यानी जो आप खाते हैं, जो आपके घर में राशन आता है, जो पैसा आता है, उस पर आशीष देगा और तेरे बीच में से सब रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। इस वचन में सभी आशीषें छिपी हैं जो एक इंसान को चाहिए। जो लोग परमेश्वर से मांगते हैं, लोग चंगियाई के पीछे भागते हैं, बरकत के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें मिलेगी कैसे उन्हें मालूम नहीं है। उसके वचन में लिखा, मेरी उपासना कर। मैं आपको बताऊंगा उपासना का मतलब क्या है। हम इसी आयत को अगर इंग्लिश में पढ़ें, उसमें लिखा है एंड यू मस्ट सर्व। अगर आप ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा सर्व। सर्व का मतलब सेवा करना। अगर आपको लंबे समय से चंगियाई नहीं मिल रही, आपने रोजे रखे हैं, प्रार्थना की है, तो आप सेवा करके देखो परमेश्वर की। हिंदी में कुछ वर्ड पूरे नहीं लिखे, इसमें उपासना लिखा। उपासना का मतलब उसकी हजूरी में बैठना, वर्शिप करना, लेकिन इंग्लिश में सही लिखा है एंड यू मस्ट सर्व यहोवा, कि तू अपने परमेश्वर की सेवा करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। आपको आशीष चाहिए तो उसकी सेवा करो। आपको चंगियाई चाहिए, उसकी सेवा करो। आपको बच्चे की आशीष चाहिए, उसकी सेवा करो। आप चाहते मैं पूरी उम्र भोग के मरूं, उसकी सेवा करो। आज लोग सेवा नहीं करते। सेवा अकेला प्रचार करना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। अगर आप चर्च में जाते हो, वहां पे सेवा कर सकते हो, आप दरी बिछा सकते हो, परमेश्वर के लोगों को पानी पिला सकते हो, टेंट लगा सकते हो। अलग अलग सेवा है, हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग काम के लिए चुना है। अगर आपके आसपास चर्च नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, आप अपने मोहल्ले में दिखा सकते हो, आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हो कि यीशु मसीह किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो जात को बदलने के लिए नहीं आया, वो आपको और मुझको बदलने के लिए आया है। वो किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है। आप उन्हें बता सकते हो, ये सेवा है परमेश्वर की। आज लोग सेवा नहीं करते, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। हम चंगियाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चंगियाई नहीं मिल रही, तो सेवा करके देखो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदाबंद आपको छुटकारा देगा, आपको चंगियाई देगा। अब परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लाई है प्रचार करने की, लोगों की प्रार्थना करने की, और मैं जब प्रार्थना नहीं करता, मेरी जिंदगी में डिप्रेशन आता है, अभी भी आता है। जब मैं प्रार्थना ना करूं लोगों के लिए, मैं प्रचार ना करूं, तो डिप्रेशन आता है। परमेश्वर ने मुझसे बोला था तुझे मैंने अपनी सेवा के लिए चुना है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा मैं अपने काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैंने घूमना है, अभी मैंने एंजॉय करना है। लेकिन जितना एंजॉय किया उतना डिप्रेशन मेरी जिंदगी में आया, तो मेरा सुसाइड करने को मन करता था। लेकिन परमेश्वर ने मुसीबतें डाल डाल के, बीमारियां लगा लगा के मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे यहाँ पे लेके आया, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रचार करने के लिए। अब जब तक परमेश्वर के काम नहीं करोगे, आपकी जिंदगी से बीमारी कभी नहीं जाएगी, डिप्रेशन कभी नहीं जाएगा। कुछ बीमारियां प्रार्थना करने से नहीं जाती, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो प्रार्थना करने से नहीं हल होती। अगर ये लंबे समय से चल रही है, आपने पवित्रताई में भी चल रहे हो, रोजे भी रख रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, तो सेवा करके देखो, आप गवाही के साथ वापिस आओगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं आज भी अगर आपके लिए प्रार्थना ना करूं, सेवा ना करूं, तो मेरी जिंदगी में डिप्रेशन आता है, सुसाइड करने का मन करता है। यह ड्यूटी दी है परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। लिखा एंड यू मस्ट सर्व यहोवा, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना यानी सेवा करना,
तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो, यूसुफ कब छुड़ाया गया, कब प्रधानमंत्री बनाया गया? जब उसने सेवा की। लिखा वो मिस्रियों के हाथ में बेचा गया, उसे जेल में डाला गया, और जब वह पकानेहार और जो राजा के पकानेहार तो उनको जेल में डाला गया, उनको दर्शन आता है। वो यूसुफ से पूछते हैं कि इन दर्शनों का मतलब बता, और यूसुफ ने उन दर्शनों का उनको मतलब बताया कि तू मारा जाएगा और तू बचाया जाएगा। ये क्या थी? सेवा। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो, जब यूसुफ ने सेवा की परमेश्वर की, उनको दर्शन बताया, लिखा तब जेल से यूसुफ छुड़ाया गया और प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर आप चाहते हो छुटकारा, चंगियाई पाना, आपको सेवा करनी है। परमेश्वर योना नबी को बोलता है जाके मेरा प्रचार कर, और वो बोलता मैं नहीं करूंगा। क्या हुआ फिर? वो मछली के पेट में डाला गया 3 दिन के लिए, और फिर वो प्रार्थना करता है ठीक है परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, और मछली ने उसे वहीं पे उगला जहां पे परमेश्वर उसे लेके जाना चाहता था। अगर आपकी जिंदगी में मुसीबतें आ रही है, इसका कारण है खुदावन जब आपको तोड़ता है, वो आपको बनाने के लिए तोड़ता है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी में बीमारी है, प्रार्थना करने से नहीं जा रही, रोजे रखने से नहीं जा रही, तो सेवा करो परमेश्वर की। उसके वचन में लिखा सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, लेकिन हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। हम उसकी इच्छा नहीं जानते, वो हमसे क्या चाहता है। हम अपनी लगाए बैठे हैं, बस हमें ये करना है वो करना है। क्या आपने कभी पूछा परमेश्वर से कि क्या मैं बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा काम करूं? पूछो परमेश्वर से। अगर आप छुटकारा चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आमीन। क्या करना है आपने? परमेश्वर की सेवा। सेवा क्या है? प्रचार करना अकेला सेवा नहीं है। आपके जीवन में उसकी कुछ भी प्लानिंग हो सकती है। सेवा करना हो सकता है, प्रार्थना करनी हो सकती है, सुसमाचार सुनाना हो सकता है, दरिया बिछाना हो सकता है। अगर आपके आसपास चर्च नहीं है तो इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और चर्च जाने की कोशिश करो चाहे दूर है। उसकी हजूरी में जाना जरूरी है, आमीन। तो आपने सेवा करनी है, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। सब जन अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, और थैंक्स करो उसके नाम का इस वचन के लिए कि परमेश्वर तूने मुझसे बात की, और मैं तुझसे वायदा करता हूं मैं सेवा करूंगा, क्योंकि मैं तेरी योजना जान चुका हूं। वायदा करो परमेश्वर सब जन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। रिबा शाखंदा न खारो खोंदो न को रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा ना रबा बाबा बाबा शाखंदा न खा। बोलो परमेश्वर मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। आज मुझे चंगियाई दे, मुझे बरकत दे। तेरा वचन कहता है अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा कर तो तेरे अंदर से सभी रोग खत्म होंगे। मैं तेरे अन्न जल पे आशीष दूंगा, तेरा वंश बचाया जाएगा, वो तो पूरी उम्र भोग के मरेगा। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। यीशु के नाम में हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए, हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो बीमारी मैं तुझे कमांड करता हूं, बोलो जाओ जाओ। डांटो बीमारियों को, निकालो बीमारियों को। आज आपकी चंगियाई का दिन है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज यहोवा परमेश्वर आपके अंदर से सब रोग खत्म करेगा, आप भले चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी स्क्रीन को टच करो विश्वास के साथ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। रिसीव करो अपनी चंगियाई को और तारीफ करो सब जन जोर से परमेश्वर के नाम की, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उसके नाम का धन्यवाद करो। आप छूट चुके हो, आप गवाही के साथ वापिस आओगे प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आपने मेरे लिए प्रार्थना करनी है, मेरे घराने के लिए प्रार्थना करनी है, और मैं आपके लिए प्रेयर लाइन नंबर दूंगा। अब वहां उस नंबर पे आप प्रार्थना करवा सकते हैं,
और आपने प्रार्थना में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे लिए और मेरे घराने के लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दी यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।